नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। उत्तराखंड में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला है और बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश में भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है। जहां एक तरफ सरकार दावे करती है देश विदेश को प्रदेश को भूमाफिया मुक्त कराने की वो कहीं ना कहीं बात करती हैं और वहीं उनका प्रशासन जो है उस पर पलीता फेरता नजर आता है। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां पर बिना परमिशन के सैकड़ों बांज व चीड़ के पेड़ काटे जाने व उत्तराखंड सरकार की भूमि पर अवैध कब्जे के बात सामने आई है। मामला तहसील लैंसडाउन से मात्र 7 किलोमीटर दूर जहरी खाल ब्लॉक के समखाल का है, जहां पर जाने माने एक बड़े ग्रुप का होटल बन रहा है, जिसके द्वारा सैकड़ों बांज व चीड़ के पेड़ों को बिना परमिशन के काट दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार की भूमि पर कब्जा भी कर दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की पौड़ी जिला इकाई को सूचित किया गया था, जिस कारण पौड़ी जिला इकाई द्वारा उप जिलाधिकारी लैंसडाउन को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी मिली कि जहरी खाल ब्लॉक में बांज और चीड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं और वहीं पर किसी बड़े ग्रुप के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले देखिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। में जो ये आप देख रहे होंगे पीछे एक निर्माण कार्य चल रहा है, ये हयात होटल वालों का चल रहा है और ये बहुत बड़ी जमीन है और इसमें कुछ उत्तराखंड सरकार की भूमि भी है बीच में। और इससे पहले यहाँ पर आसपास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बांज का जंगल है और इसमें भी बांज के सैकड़ों पेड़ थे और उन्होंने बांज के पेड़ के साथ साथ जो चीड़ के पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, वो भी उड़ा दिए, जबकि परमिशन उनके पास मात्र 10 पेड़ों की थी। लेकिन उस 10 पेड़ों के आड़ में उनके द्वारा यहाँ पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। जो स्थानीय प्रशासन है, हमारे द्वारा पहले भी उनको सूचना दे दी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, हमारे ज्ञापन देने का मुद्दा ये है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी जो है जो छोटे व्यापारी हैं उनको तो जो है सरकार हटा रही है कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, और दिल्ली बॉम्बे जैसे जो है शहरों से बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों को लाके यहाँ पे उनको जो है वो दे रही है कि जो है आप यहाँ पे जो है अपना जो है बिजनेस जमाओ, और हमारे जो है लोग जो है यहाँ से जो है बेरोजगार होके वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। प्लान का कारण ये भी हो सकता है हमारी जमीन खरीद के और जो है 10 नाली जमीन लेके 10 हजारों नाली पे काम कर रहे हैं। सरकार उस पर जो है कोई गौर नहीं कर रही है। वहीं इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र बेनीवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। बताइए पूरा मामला क्या है। जी, मैं बताना चाहूंगा ये होटल, ये निर्माण जो होटल यहाँ पे हयात ग्रुप का एक होटल यहाँ पे लैंसडाउन से मात्र 7 किलोमीटर दूर जहरी खाल ब्लॉक के सामने एक सम गांव है, वहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे कि पहले काफी मतलब चीड़ के और बांज के पेड़ थे। तो वो ये होटल जैसे बना तो उसमें परमिशन जो थी 10 पेड़ों की थी लगभग, तो उसमें 10 की जगह सैकड़ों पेड़ वहाँ पे काट चुके हैं। जो बांज के पेड़ की परमिशन नहीं होती तो वो भी कट चुके हैं उसमें। तो बिना परमिशन के पेड़ कैसे काट दिए गए, किसकी मिली भगत की वजह से ये काम किया गया है? जबकि आप ही लगे 7 किलोमीटर में वहाँ पे तहसील भी है, वन विभाग का और वन विभाग भी है, और उससे कम से कम 1 किलोमीटर पर राजस्व पुलिस की चौकी भी है, पटवारी की जी। तो ये फिर भी ये जो इसमें अवैध भूमि भी कुछ कब्जाई गई है। वही हमारे साथ जी बेनीवाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। वहीं हमारे साथ इंद्रजीत जी जुड़ चुके हैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। इंद्रजीत जी, जानकारी मिली कि जहरी खाल ब्लॉक में बांज और चीड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं और वहीं पर किसी बड़े ग्रुप के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जी, आप एक बात सुनिए कि एक पहाड़ों में वैसे तो लैंसडाउन विधानसभा में चारों तरफ अब 75% भूमि तो लोगों ने ले ली है, बाहरी व्यक्तियों ने ले ली है। अब उस 25% जो भूमि बची है उस पे भी लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ताजा मामला है वो समखाल में है और एक हयात ग्रुप का है। हयात रेजिडेंसी देहरादून में है और उसी हयात रेजिडेंसी का ये होटल बन रहा है। समखाल में है, समखाल जहरी खाल
जयरीखाल ब्लॉक के जस्ट बगल में है। और जो हमारा तहसील प्रशासन है वो वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर बैठता है। हमारे एसडीएम महोदय वहाँ पर बैठती हैं, वहाँ पे हमारा वन विभाग बैठता है। और जस्ट इस जगह से 1 किलोमीटर दूरी पर पटवारी चौकी भी है। और यहाँ पर काफी समय से लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। और जो सरकारी भूमि है, उत्तराखंड सरकार की राजस्व भूमि होती है जो, वो जो गांव वालों को वो भी काटी जा रही है। और इसके साथ साथ एक नई बात और भी आ रही है हमारे पास, जब हमारे द्वारा इसमें बात की गई थी, आगे मीडिया के द्वारा बात करवाई गई थी, तो इसमें एक और बात सामने आ गई कि इन्होंने वहाँ पे बोरिंग कर रखी है। और उस बोरिंग की वजह से जो नजदीकी गांव है, उसके जो नजदीकी गांव, वहाँ पर जल स्रोत सूखने की कगार पे पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय बारिश भी नहीं हुई, जिस कारण क्या है कि गांव में पानी के लिए तराई मच सकती है। लेकिन ये लोग लगातार वहाँ पर बोरिंग कर रहे हैं और बोरिंग के कारण वहाँ पर लगातार पानी, तो वो तो बहा रहे हैं अपना पानी, लेकिन गांव वालों के लिए पानी की कमी होती जा रही है। इंद्रजीत जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि मामला यदि किसी आम व्यक्ति का होता तो प्रशासन उसे कब का खदेड़ चुका होता, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़े पूंजीपति का मामला है जिसके कारण प्रशासन उस पर हाथ डालने से कतरा रहा है। तो क्या वहाँ का प्रशासन जो है डरता है? इसमें भी मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बताता हूँ कि इससे पहले भी हमने हमारे द्वारा इसमें, मतलब राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि हमारे द्वारा पर्सनल इसमें संबंधित विभाग को सूचना दी गई थी। और विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पे गए, लेकिन वो गेट से जैसे ही अंदर जाना चाहा वैसे ही किसी बहुत बड़े अधिकारी का या किसी बहुत बड़े सचिव का या माना किसी मंत्री लेवल का उनके लिए फोन आया, जिस कारण वो अधिकारी गेट पार भी नहीं कर पाए, गेट पार से वापस हो गया। तो मतलब ये आखिर अधिकारी करे भी तो क्या करे? यदि वो अधिकारी करना भी चाहता है कोई कार्रवाई, तो लेकिन करे तो कैसे? ऊपर से तो तब तक ऊपर से डब्बा आ जाता बड़ा वाला। तो मतलब साफ तौर पे ये देखा जा सकता है जो वहाँ का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं राजनीति के जो नेता हैं उनसे डरता है, जिसकी वजह से वो जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो बड़ा पूंजीपति है उससे भी कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ये भी है। और उसके साथ एक पॉइंट और भी है कि इसमें जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो भी इसमें संलिप्त है। और उसके साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बड़े वाले जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं जिनके लिए हम, और साथ में जो बड़ा वाला शासन है जो देहरादून में बैठकर कार्रवाई करता है, उस शासन की सबसे बड़ी मिली भगत इस चीज में है कि वो जंगलों को खत्म करना चाहता है। एक तरफ तो आप सोच सकते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, हर साल वन विभाग पेड़ों को लगाता है, लेकिन यहाँ लैंसडाउन ऐसी जगह है, लैंसडाउन की, जहाँ पेड़ बहुत पहले से थे और जहाँ लगातार बांझ के जंगल थे, चीड़ के जंगल थे। लेकिन यहाँ पर कुछ माफियाओं की बहुत बड़ी नजर लगी कि लगातार आज भी पेड़ कटते जा रहे हैं और कटते ही जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसा है कि धीरे धीरे ऐसे ही स्थिति आ जाएगी, यहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे। और जो जिस जंगलों को देखने के लिए यहाँ पे बाहर का व्यक्ति आता था, पर्यटक आता था, वो इसके बाद कभी नहीं आएगा। तो जैसे कि जानकारी मिली है कि आपने जो उप जिला अधिकारी हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई, उनका क्या कहना है? हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदया ने हमें बताया कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और हमने इसमें एक चीज बताई है उनको, यदि वो लोग कार्रवाई नहीं करते तो 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, धरना प्रदर्शन होगा। उस धरना प्रदर्शन के बाद इसमें हड़ताल भी होगी और लगातार तहसील परिसर में हम लोग, हमारी जो पार्टी है, हमारे जो गांव पीड़ित लोग हैं, वो लोग वहाँ पर हमारे साथ आके वहाँ पर हड़ताल में बैठेंगे, धरना देंगे। लगातार वो धरना तब तक चलता रहेगा जब तक ये कार्य बंद नहीं हो जाता। और ऐसे जो कार्य जो पहले भी चल रखे हैं, लैंसडाउन में तमाम होटलों को सरकारी भूमि में रास्ता बनाने की जगह दे दी गई, किसी को कुछ बनाने की जगह दे दी, किसी के नाम से प्लॉट अलाउट कर दिए गए। ऐसे लोगों को जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक, उसके बाद हम लोग वहाँ पर खड़े रहेंगे। मैं बेनीवाल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने और क्या जानकारी दी इस मामले में? स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि लैस जोन, जो खाली लैस जोन के क्षेत्र में बोल रहा हूँ मैं। बेनीवाल जी,
फतेहपुर से लेकर लैंसडाउन तक और लैंसडाउन से लेकर केमकेश्वर तक, जी। चाहे वो बाबा रामदेव हो चाहे वो अन्य रामदेव हो, उन सब के द्वारा यहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और सरकारी जमीन पर कोई कब्जा किया जा रहा है। जी। और लगातार कोई आदमी 10 नाली जमीन लेता है तो 20 नाली सरकारी कब्जा रहा है। मेरे पास उसका पुख्ता प्रमाण है। मैं बिना प्रमाणों की बात नहीं करता, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी रह चुका हूँ पहले, और अभी अभी मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पत्रकार था। और पत्रकार है, उसको पता होता है कि क्या स्थिति है क्षेत्र की, क्या नहीं है। जी वीरेंद्र बेनीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने और क्या क्या जानकारी दी इस मामले में? स्थानीय लोगों का कहना यही है, यहाँ पे जैसे अवैध ये भूमि कब्जाई जा रही है, जो जैसे अवैध जो भूमि होती है ये कब्जाई जा रही है, और साथ में जो ये पेड़ है, पेड़ों का कटान बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस कारण की वहाँ की जनता के लिए काफी पानी की कमी हो सकती है। आने वाले समय पर्यावरण दूषित हो सकता है। तो काफी सारे होटल्स वगैरह वहाँ पे बन चुके हैं, और जो होटल बने हुए हैं वो कुछ तो भूमि नाप खेत वाली है, और कुछ जो उनके अगल बगल की जो भूमिया है वो क्या जी अवैध है। जी। वीरेंद्र बेनीवाल जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या ये अवैध निर्माण सिर्फ हयात होटल के द्वारा किया जा रहा है, कि और भी जो लोग हैं वो अराजक तत्व वहां पर अवैध निर्माण कर रहे हैं? इस क्षेत्र में जो लैंसडाउन क्षेत्र है ये टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, काफी होटलों ने भी और भी होटलों ने यहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ है और अवैध कटाने करते रहते हैं। जैसे उसमें परमिशन हयात होटल में 10 पेड़ों की थी, और वहाँ पे मैडम बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। जी इंद्रजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो लैंसडाउन क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी होटल ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर जो 80% होटल बने हुए हैं उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा रखी है, किसी ने वन विभाग की भूमि कब्जा रखी है, किसी ने वन विभाग को, ये तो हमारे स्थानीय पटवारी हैं जो हमारे पूर्व एसडीएम रहे या कुछ भी रहे, इनके द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें एक उमेश कुमार नामक एक पटवारी था, उसके द्वारा लैंसडाउन क्षेत्र में तांडव मचाया गया था, जिसमें नदी नाले खाले शमशान घाट तक कब्जा दिए गए हैं। आपको मैं शमशान घाट की कुछ दिन बाद तस्वीरें दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय मौजूदा नंबर नहीं है आपका, और नंबर दूसरा मेरे पास उस वीडियो नहीं है इस समय। लेकिन मैं आपको ये दे दूंगा, नदी नाले खाले और शमशान घाट तक इन लोगों के द्वारा कब्जाए गए हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं। कोई अमित शाह से कॉल करवा देता है, कोई किसी से कॉल करवा देता है, कोई बड़े अधिकारी से कॉल करवा देता है, कोई धामी जी से कॉल करवा देता है। ठीक है, तो चैनल कैसे खबर चलाएगा? जी बिल्कुल, ये स्थिति है। ये चैनल वाले के लिए भी पैकेट चले जा रहा है बड़ा वाला, है ना, तो चैनल वाले भी खबर कैसे चलाएगा? नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, आप सोचेंगे कि एक पत्रकार के क्षेत्र में कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ स्थिति क्या धार की है। जी तमाम यदि स्थिति देखी जाए तो लैंसडाउन क्षेत्र का 75% भाग बिक चुका है इस समय। मतलब साफ तौर पर ये अवैध निर्माण जो है वहाँ के जो राजनेता हैं उनकी मिली भगत से और जो प्रशासन है दोनों की साठगांठ की वजह से ही हो रहा है। इंद्रजीत हो रहा है, बिना उनके साठगांठ से होगा ही क्या? या हमारे जो 2 ढाबे वाले खोलते हैं ना, यदि किनारे पे कोई ढाबा खोलता, कोई चाय की दुकान खोल देता, कोई कुछ खोल देता, कि ताकि हमारे पर्यटक आएंगे तो 2-4 चाय हमारे धोरे से पी लेंगे। यदि वो खोलते हैं तो 10 दिन बाद उनको हटाने के लिए तहसील प्रशासन आ जाता है, पुलिस प्रशासन आ जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग कब्जे कर रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए कोई नहीं आता। जी। लेकिन मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक आपने समस्त उत्तराखंडियों को बताना चाहता हूँ, यदि ऐसा कहीं भी हो रहा हो तो आप हमें सूचित करें, हम इसके लिए ठीक है धरना भी देंगे, हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और यदि ज्यादा बड़ी बात हो गई और यदि किसी ने कब्जा नहीं हटाया
ठीक है। यदि किसी प्रशासन ने कब्जा नहीं हटाया तो उसके बाद हम वही वाला हिसाब चलाएंगे कि आजा भाई हम तो खुद ही आपके हटाते धरने हैं। प्रदर्शन से होगा क्या? आपने तो ये बोला भी है वहां जाके कि जब आपने ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी को जाकर, तो आपने बोला कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब उनकी अच्छी साठगांठ वहां के राजनेताओं के साथ है तो आपके धरने प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ता है? आप भूख हड़ताल करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार में हूँ। मैंने आपको बता दिया ना कि मैं एक पत्रकार। मैं आपको क्या लगता है कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपके भूखे रहने से वहां पे जो अवैध निर्माण हो रहा है वो नहीं होगा, वहां का प्रशासन है वो सुन लेगा? अब जब से हमने इस तरीके से इन लोगों को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया वगैरह की, तो स्थानीय जनता हमारे साथ इकट्ठा हो गई है। ये जनता कहना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ तलवार से लेकर तीर तक तलवार है, तुम आगे आओ और आगे तुम रहोगे और तोड़ेंगे हम। चलिए ठीक है, अवैध निर्माण हम तोड़ेंगे। ठीक है। और यदि प्रशासन नहीं तोड़ेगा तो हम प्रशासन को भी तोड़ देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो समखाल है वहाँ पर हयात ग्रुप के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है और एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि वो एक पूंजीपति है, उनकी वजह से जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को सुनने से गुरेज कर रहे हैं और सैकड़ों वहाँ पर बांज व चीड़ के पेड़ों को भी बिना परमिशन के काट दिया गया। उत्तराखंड की भूमि पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया गया। जो वहाँ की राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है उन्होंने जिलाध्यक्ष को जाकर ज्ञापन भी सौंपा है और उनका ये कहना है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तहसील परिसर में धरना देगी। उप जिलाधिकारी शालिनी मौर्य ने भी इस संबंध में जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि वहां का प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है या फिर कार्रवाई करता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।